Welcome to Jigyasu online classes. Today I will start Profit and Loss chapter part 8. This is very important chapters of mathematics. मैंने 7 वीडियो मैथमेटिक्स में प्रॉफिट एंड लॉस का बना चुका हूँ। अगर आप पिछले वीडियो देखे होंगे तो प्रॉफिट और लॉस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेरी आपके क्लियर होते जा रहे होंगे। आज जो क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, वह रेशियो पर आधारित होता है। क्योंकि देखो बेटे, रेशियो एक ऐसा चैप्टर है, रेशियो प्रोपोर्शन अलग से करवाएंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक ऐसा चैप्टर है जिससे 12 चैप्टर को कवर करता है। जब इस प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो जाता है तो रेशियो प्रोपोर्शन हम करवाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि आधा मैथमेटिक्स रेशियो प्रोपोर्शन पर ही आधारित है। क्योंकि सभी चैप्टर में उसके क्वेश्चन रहते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस तो खासम खास है ही। तो आज शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। ये आपका पार्ट 8 है और टाइप मेरे ख्याल से ये 9 होगा। यह जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेशियो, क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेशियो। बहुत ही आसान है, आप देखेंगे बहुत आसानी से कर पाएंगे। देखिए इसका क्वेश्चन किस तरह से आता है। रेशियो के बारे में आपको पता ही है, जो भी जिसको हिंदी में अनुपात कहा जाता है। माने फर्स्ट वैल्यू अपॉन सेकेंड वैल्यू। उसके बाद प्रोपोर्शन होता है तो प्रोपोर्शन का साइन होता है उसमें थर्ड वैल्यू और फोर्थ वैल्यू। तो वह जब चैप्टर हम करवाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे। देखिए इसका क्वेश्चन किस तरह से आता है। क्वेश्चन है द रेशियो बिटवीन between the SP and CP of an articles is 5:4 and the percent profit sorry ये क्या हो गया।
The ratio between the SP and CP of an article is 5:4. Find the percent profit of articles. देखो बेटे, आपको जब हम प्रॉफिट एंड लॉस करवा रहे थे तो मैंने सीपी और एसपी के बारे में ही शुरू में चर्चा किया था। सीपी का मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस और एसपी का मतलब हो गया सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य। तो रेशियो बिटवीन द एसपी एंड सीपी, एसपी और सीपी का रेशियो दिया हुआ है 5:4। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। देखो, इसको एसपी मान लो, इसको सीपी मान लो, तो प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। इसका मतलब 5 - 4 बराबर 1 हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो बराबर 1 बटा हमेशा एसपी लिया जाता है इंटू 100 हो जाएगा। 25 चौका 100 यानी 25%। ये हो गया। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये रेशियो में दिया हुआ है, हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा गया है, इसीलिए हमें कोई टेंशन नहीं है। अगर वह पूछा जाता दूसरे जगह बनाओगे तो 5:4 5:4 के अनुपात में होता है। इसका मतलब है कि अगर प्रॉफिट कुछ होगा तो 5 भाग प्रॉफिट, ये 5 भाग अगर एसपी का है तो 4 भाग सीपी है। लेकिन यहाँ रेशियो है और हमें परसेंटेज प्रॉफिट पूछा है, इसीलिए इसको हम मान सकते हैं कि ये हमारा एसपी हो गया, ये सीपी हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा निकल जाएगा। उसमें कितना है वो नहीं हमें जानना है, कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस of an article is in the ratio of 2:3. Find the gain percentage निकालना है। देखो, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, यानी सीपी आप सीपी और एसपी, सीपी 2 हो गया, एसपी 3 हो गया। इसका मतलब प्रॉफिट जो है हमारा 1 हो गया। इसको इससे माइनस करना है सिर्फ। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट इंटू 100 और बटा में सीपी हो जाएगा। सीपी आपका 2 है, काट दो, 50% हो गया। विद इन सेकेंड में आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं, मिनट भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल is 3/4 of its selling price. What percentage gain? What percentage gain will be on the article? कॉस्ट प्राइस है, सीपी जो है वह एसपी का 3/4 है, यानी सीपी इक्वल्स टू 3/4 एसपी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी 4CP बराबर 3SP। अब देखो, अगर तुम CP/SP करोगे तो SP के साथ है वो 3 ऊपर चला जाएगा, CP के साथ वो नीचे हो गया। इसका मतलब ये SP ये CP, तो प्रॉफिट ही होगा
तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट 1 हो रहा है, क्योंकि दोनों में अंतर आपका 1 का है। हमेशा प्रॉफिट हो या लॉस हो सीपी में ही निकाला जाता है। तो 3 हो गया इंटू 100, इसका मतलब 100/3 हो गया, यानी 33 1/3% हो गया। ये आपका आंसर हो गया, गेन परसेंटेज निकल गया। इसीलिए किसी भी तरह से लिखा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन सेलिंग ए फैन the profit is 2/7. The profit is 2/7 of its selling price, of its सेलिंग प्राइस। यानी जो प्रॉफिट है वह सेलिंग प्राइस का 2/7 है। यानी सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य का जो लाभ है वह 2/7 है। तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। अब देखो बेटे, ये प्रॉफिट जो है इक्वल्स टू 2/7 SP। इसका मतलब हुआ ध्यान से देखना कि 2/7 का मतलब है कि जब हम 7 रुपये में किसी चीज को बेचते हैं तो 2 रुपये का प्रॉफिट होता है। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस जो हो गया 7 - 2 = 5 हो गया। यानी 5 की वस्तु 7 में बेचा गया है, तभी प्रॉफिट 2 हो गया है। इसमें ऐसे भी लिख सकते हो तुम कि प्रॉफिट बटा में 7th प्रॉफिट बराबर 2 SP हो जाएगा। तो प्रॉफिट और बटा में SP के साथ 2 ऊपर है, प्रॉफिट के साथ 7। इसका मतलब प्रॉफिट आपका 2 हो गया, SP आपका 7 हो गया। कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो SP में प्रॉफिट माइनस करेंगे, इन दोनों में माइनस करोगे तो 5 जो है तुम्हारा CP हो जाएगा। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है कि 2 बटा और CP आपका 5 हो गया इंटू 100 हो जाएगा, 20 × 25 100 हो गया। इसका मतलब 40% हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, CP हमको डायरेक्ट नहीं दिया, CP निकालना है, क्योंकि सेलिंग प्राइस ऑफ ए फाइन प्रॉफिट जो है 2/7 है। इसका मतलब 7 रुपया में किसी चीज को बेचने पर 2 रुपया का प्रॉफिट होता है। यहीं से तुम सवाल को पकड़ सकते हो कि 7 रुपया में बेचा है, क्योंकि SP के बारे में सारा कंपैरिजन किया गया है, तो 2 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस 5 रुपया है। और प्रॉफिट परसेंटेज हो या लॉस परसेंटेज निकालना हो तो हमें किस पर निकालते हैं, CP पर निकालते हैं। तो डायरेक्ट यही देख करके तुम इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, यही 7 में से 2 माइनस करो, 5 हो जाएगा। तो 2 बटा 5 × 100 यहीं पर हो गया, 20 × 25 100। इसका मतलब 40%। डायरेक्ट भी निकाल सकते हो अगर तुम्हारे पास समय का अभाव है, क्योंकि एग्जाम में समय का बड़ा महत्व होता है। और कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर क्वेश्चन तुम सेकंड में करते हो तभी तुम्हारा वो वेटेज होता है, जो कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें मिनट से भी ज़्यादा लग जाते हैं। तो अगर कोई 10 सेकंड में करते हो, कोई 40 सेकंड में करते हो तो भरपाई हो जाएगा। ऐसे एवरेज 30 सेकंड में क्वेश्चन कर देना चाहिए। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का ही, ये परसेंट रेशियो वाला ही क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस and selling price of an article is 20:21. The gain percentage is। अब देखो बेटा, क्वेश्चन हमारा खत्म होता है, आंसर निकल सकता है। CP हो गया, नीचे SP हो गया, 20/21 हो गया। देखो दोनों में 1 का अंतर है, इसका मतलब CP हमारा 20 हो गया, SP 21 हो गया।
गेन परसेंट निकालना है तो गेन परसेंट जो होगा वह 1 बटा, हमेशा बताएं कि सीपी पर निकलता है। सीपी आपका 20 हो गया, इंटू 100 कर दो, 20-25 हो गया, यानी 5% गेन परसेंटेज निकल गया। विद इन सेकेंड में बना सकते हो, बिना लिखे कर सकते हो। सीपी है और एसपी है तो 20/21। ऐसे भी देखो जब गेन परसेंट बोला है इसका मतलब सीपी कम होगा, एसपी ज़्यादा होगा। यही 21 में 20 माइनस कर दो, 1 हो गया, तो 1/20 × 100 डायरेक्ट कर दो। ये लिखने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि बिना पेन पेपर उठाए भी आप आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखो दिया है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल, बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 3/4 of the market price, there is a gain of 25%. The ratio of the market price, the ratio of the market price and cost price is। देखो अभी तक एसपी और सीपी पर देख रहे थे, लेकिन एक मार्क्स प्राइस होता है, एक सेलिंग प्राइस होता है, एक कॉस्ट प्राइस होता है। यानी एमआरपी कुछ लिखा हुआ है लेकिन बेच कुछ में रहा है, कॉस्ट उसका कुछ और है। तो यहाँ मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले आप देखो क्या कह रहा है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 3/4 ऑफ द मार्क प्राइस। जो सेलिंग प्राइस है वह मार्क प्राइस का 3/4 है। तो मार्क प्राइस जो है, मार्क प्राइस आप एक्स मान लो, तो एसपी तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3/4x हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ एसपी आपका ये हो गया है और मार्क प्राइस ये हो गया है। तो अब आपको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, क्योंकि देयर इज 25%, देयर इज ए गेन ऑफ 25%। यानी कितना गेन हो रहा है, 25%। 25% गेन हो रहा है तो सीपी क्या हो जाएगा। अब देखो सीपी जो है, एसपी 3/4x हो गया। अब कितना परसेंट का हो रहा है, 20। तो सीपी गुने 125/100 बराबर क्या हो जाएगा, एसपी के बराबर हो जाएगा, 3/4x के बराबर हो जाएगा। देखो 5 हो गया, ये 4 हो गया, यानी सीपी इंटू 5/4 बराबर 3/4x। 4 कट गया, इसका मतलब सीपी बराबर क्या हो जाएगा, 3x ऊपर में हो जाएगा, 5 नीचे हो गया। तो ये आपका सीपी हो गया, ये आपका एसपी हो गया। और मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का निकालना है। तो मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, तो मार्क प्राइस x है, कॉस्ट प्राइस आपका 3x/5 है। इसका मतलब x/3x हो जाएगा, उन्हें 5 ऊपर चल जाए, x कट गया, 5/3 हो गया, यानी 5:3 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। क्योंकि जब मार्क्स प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस मार्क्स प्राइस का 3/4 दिया हुआ है, तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। 25% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 100 की चीजें 125 में बेची जा रही है। इसलिए सीपी इंटू 125/100 बराबर ये सेलिंग प्राइस हो गया। तो इस तरह से आपका 3/4x एसपी हो गया, ये सीपी। लेकिन हमें सीपी और मार्क्स प्राइस में कंपैरिजन करना है, मार्क्स प्राइस बटा कॉस्ट प्राइस। तो x/3x 5, x कट जाएगा, ये उल्टा चला जाएगा, तो 5/3 हो जाएगा। तो ये आपका रेशियो पर आधारित क्वेश्चन था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और उन साथियों को शेयर करें जो कम्पिटिटिव डिफरेंट तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।